लड़के की उम्र ज़्यादा थी और मेरी उम्र थोड़ी थी। मैं 16-17 साल की थी और लड़के की 27-28 साल उम्र थी। उन्होंने कहा जी मैंने शादी करनी है, तो अम्मी को कहा उस पड़ोसन ने कि आप कर दें, आपकी 4 बेटियाँ हैं, आप शादी कर दें, आपको बाद में भी सपोर्ट वग़ैरह होगी। तो इस वज़ह से अम्मी ने फिर मान गई, शादी करने पर राज़ी हो गईं। मेरी सास जो थी ना, मेरे हस्बैंड बाहर जाने की वजह से काम वगैरह करवाती थी बहुत ज़्यादा। मेरे मियाँ नहीं करने देते थे। ज़ुल्म करती थी, ये करो, वो करो। कोई घर का नुकसान हो जाना तब भी बोलना, तुम गरीब हो, तुम पीछे से कुछ लेकर भी नहीं आई, ये वो बातें करती थीं। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि आपके भाई ऐसे-ऐसे तंग करते हैं। उन्होंने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा जी नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं हो सकता। अपने भाई के सामने ऐसे था जैसे कि बहुत ही नेक है। अपने भाई के सामने कोई रिएक्शन नहीं लेता था, कुछ भी नहीं करता था, कुछ भी तंग वगैरह भी नहीं करता था। मेरा जो देवर था वो रात को मेरे कमरे में आ गया तो ज़बरदस्ती करने लगा। तो मैंने जो है ना शोर मचा दिया। तो मेरी सास ने पूछा तो उन्होंने इल्ज़ाम मुझ पे लगा दिया। मेरे साथ बात हुई तो उन्होंने कहा जी मैंने तो तुम्हें रखना ही नहीं है, मैं तो बाहर होता हूँ, मुझे पता नहीं तुम पीछे से क्या करती हो, क्या नहीं करती हो। मुझे बातें वगैरह की। साथ में उन्होंने कहा जी मैंने तो उधर शादी कर ली है। मैंने एक अंग्रेज़नी से शादी कर ली है, मैं उधर रह रहा हूँ। मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरे छोटे-छोटे 2 बच्चे हैं, मैं उनका दूध भी नहीं पूरा कर सकती, खाना वगैरह भी नहीं पूरा कर सकती। खुद मैं माँग के इधर से खा लो की हूँ। मगर लोगों की वज़ह से जो है ना तंग हो गई हूँ। बाद टाइम तो दिल करता है लोगों की हरकतों की वज़ह से ना मैं खुद को ख़त्म कर लूँ। मगर मजबूर हूँ कि मेरे 2 बच्चे हैं, उनका क्या कसूर है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इमरान अली। आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़। आज हम एक और बहन की आवाज़ बने हैं। 24 साला अनम हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी अमीर घर में शादी होती है। अमीर घर में शादी होने के बावजूद ये किराए के घर में धक्के खा रही हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये सारा मामला इनके साथ किस तरह हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मेरी बहन मुझे बताएँ, ये अमीर घर में आपकी शादी होती है और हम अब देख रहे हैं आपको कि आपके पास तो बैठने के लिए चारपाई भी नहीं है, लेटने के लिए कोई चीज़ भी नहीं है। तो क्या मामलात हैं? किस तरह ये सारा कुछ हुआ? हमारे घर एक पड़ोसन आती थी, हमसाए हैं, तो रिश्ता लेकर आई, मैं घर से पड़ी थी। तो अम्मी के लिए आई, अम्मी के पास आई तो उन्होंने कहा जी हमारे पास रिश्ता है, बहुत अच्छे ख़ानदान से हैं। तो अम्मी के साथ बात वग़ैरह की, अम्मी को बताया कि अमीर वग़ैरह हैं, तो अम्मी ने कहा नहीं मैंने नहीं करनी, बहुत ज़्यादा अमीर हैं। अच्छा आपकी वालिदा ने उनको मना क्यों कर दिया? क्या मसला था? रिश्ता अच्छा था तो मना करने की वजह क्या थी? वजह यही थी कि वो अमीर थे, बहुत ज़्यादा अमीर थे, हम बहुत ज़्यादा गरीब थे। मेरे अब्बू रेहड़ी लगाते थे। लड़के की उम्र ज़्यादा थी और मेरी उम्र थोड़ी थी। मैं 16-17 साल की थी और लड़के की 27-28 साल उम्र थी। अच्छा मुझे ये बताएँ, जब वो लड़के की एज ज़्यादा थी तो आपके वालिदैन ने इतराज़ नहीं किया? किया था, उन्होंने मना कर दिया था। घरवालों ने इश्यू बनाया था कि नहीं इसकी हमारी बच्ची की उम्र थोड़ी है, लड़के की ज़्यादा है। और लड़के ने कहीं मुझे पहले ही देखा हुआ था, स्कूल जाते हुए। उन्होंने कहा जी मैंने शादी करनी है, तो अम्मी को कहा उस पड़ोसन ने कि आप कर दें, आपकी 4 बेटियाँ हैं, आप शादी कर दें, आपको बाद में भी सपोर्ट वग़ैरह होगी। तो इस वज़ह से अम्मी ने फिर मान गई, शादी करने पर राज़ी हो गईं। उन्होंने ये सोचा कि चलो मेरी और भी बेटी हैं तो उनका भी चलो अच्छी सपोर्ट हो जाएगी, इसको अमीर घर में ब्याह दूँगी तो चलो कोई सपोर्ट वग़ैरह कर देगी मेरी बेटी। हाँ जी, उन्होंने यही सोचा था कि उसके बाद फिर उसके बाद शादी होगी मेरी। माशाल्लाह मैं अपने घर में खुश थी, मियाँ के साथ सही रह रही थी, ज़िंदगी सही चल रही थी हमारी। तो काफ़ी अरसा गुज़रा, अल्लाह पाक ने मुझे प्यारी-सी बेटी दी और उसके बाद मेरे मियाँ को कुछ अरसे बाद बाहर जाना पड़ा, यूरोप कंट्री में, वो बाहर चले गए। तो बाहर चले गए तो मेरे मियाँ काफ़ी अरसा उधर रुक गए तो घर वाले जो थे, ससुराल वाले मेरे, वो मुझे अच्छा नहीं जानते थे और उनके घर का माहौल भी नहीं अच्छा था। वो अमीर थे, आपको पता है अमीर लोग जिस तरह के होते हैं। तो इस वज़ह से मुझे ना उनके घर का माहौल भी नहीं अच्छा लगता था। मेरी सास जो थी ना, मेरे हस्बैंड बाहर जाने की वज़ह से काम वग़ैरह करवाती थी बहुत ज़्यादा। मेरे मियाँ नहीं करने देते थे। काम वग़ैरह करवाती थी, ज़ुल्म करती थी, ये करो, वो करो।
काफ़ी ताने ताने वगैरह भी आपको देती होंगी क्योंकि आप गरीब घर से थे, वो अमीर थे। उनको इस चीज़ का भी घमंड था कि हम अमीर हैं, ये गरीब है। हाँ जी, उनको इस चीज़ का भी था। मैं गरीब थी, वो अमीर थे। बहुत ज़्यादा ताने वग़ैरह देती थीं, बातें सुनाती थीं। आकर बहुत ज़्यादा कोई घर का नुकसान हो जाना तब भी बोलना, तुम गरीब हो, तुम पीछे से कुछ लेकर भी नहीं आई, ये वो बातें करती थीं। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि आपके मामला तो इतने अच्छे चल रहे थे, सब कुछ आप कह रही हैं, एक बेटी भी अल्लाह ने आपको दी है, तो ज़ाहिर-सी बात है मामलात अच्छे ही थे ना? तो मामलात खराब कब हुए? मामलात ख़राब इस वज़ह से हुए, मेरे शौहर बाहर चले गए थे, तो मेरे देवर था मुझ पे गंदी निगाह रखता था, छेड़ता वग़ैरह था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि आपके भाई ऐसे-ऐसे तंग करते हैं। उन्होंने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा जी नहीं मेरा भाई ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए ना मैं बहुत अपने हस्बैंड को कहती थी। मैंने अपनी सास को नहीं कहा। तो कुछ अरसा पड़ा मेरे हस्बैंड बाहर से आ गए। आ गए तो बाहर से आए तो उन्होंने अपने भाई को देखा। अपने भाई के सामने ऐसे था जैसे कि बहुत ही नेक है। अपने भाई के सामने कोई रिएक्शन नहीं लेता था, कुछ भी नहीं करता था। कुछ भी तंग वगैरह भी नहीं करता था। असल में वो ज़ाहिर कर रहा था कि मैं बहुत अच्छा था, उसके दिल में पहले ही शैतान तो था, चोर तो था उसके दिल में, लेकिन भाई को देख के वो अच्छा बनने की कोशिश एक्टिंग कर रहा था वो। हाँ जी, एक्टिंग कर रहा था। उसके बाद उसके बाद मेरे मियाँ रहे कुछ अरसा, रहे फिर वो बाहर चले गए। बाहर गए चले तो फिर एक दिन ऐसी आई तो मेरे हस्बैंड तो गए चले थे। मेरा जो देवर था वो रात को मेरे कमरे में आ गया। कमरे में आ गया तो ज़बरदस्ती करने लगा। तो मैंने जो है ना शोर मचा दिया। शोर मचाया तो जब सारे इकट्ठे वगैरह हो गए तो मेरी सास ने पूछा तो उन्होंने इल्ज़ाम मुझ पे लगा दिया। मैंने आपके देवर ने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि इन्होंने ही मुझे बुलाया है या इन्होंने जो भी कुछ किया, इन्होंने किया, मैं बेगुनाह हूँ। मैं बेगुनाह हूँ। उन्होंने सारा इल्ज़ाम मुझ पे लगा दिया। तो उधर से मेरी सास ने फ़ोन कर दिया मेरे मियाँ को। उनको किया तो उनको कहा तो उन्होंने भी उल्टी बातें की। मेरी सास ने फिर बातें वग़ैरह की। तो फिर जब मेरे साथ बात वग़ैरह हुई मेरे मियाँ की से मसलन आपके जो आपके हस्बैंड को उनकी वालदा ने फ़ोन कर दिया, आपकी सास ने पहले ही भर दिया, भड़का दिया, गलत-मलत बातें करके, पता नहीं क्या बातें की हैं, आपका राब्ता नहीं हुआ था, पहले आपकी सास का राब्ता हुआ है। हाँ जी, मेरी सास का हुआ था। उन्होंने जो भी कहा मेरे मियाँ ने अपनी माँ पर यकीन कर लिया, मुझ पे नहीं किया। फिर मेरे साथ भी बात हुई, मेरे मेरे साथ बात हुई तो उन्होंने कहा जी मैंने तो तुम्हें रखना ही नहीं है, तुम मैं तो बाहर होता हूँ, मुझे पता नहीं तुम पीछे से क्या करती हो, क्या नहीं करती हो। मुझे बातें वग़ैरह की, तो इस वज़ह से मैं बहुत दुखी हो गई तो मैंने अपने हौंसला था मेरे मियाँ के साथ मेरा कि मेरे मियाँ मेरे साथ हैं, प्यार करते थे। मगर जब उन्होंने मुझे बातें की, साथ में उन्होंने कहा जी मैंने तो उधर शादी कर ली है। मैंने एक अंग्रेज़नी से शादी कर ली है, मैं उधर रह रहा हूँ। फिर इस वज़ह से मेरी सास ने मुझे धक्के दे के घर से निकाल दिया। निकाल दिया तो मैं अपने अम्मी-अब्बू के पास चली गई मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी अपनी अम्मी-अब्बू के पास जाकर और मेरे घर बेटा होने वाला था। मसलन आपके जब मियाँ आए थे, दोबारा आए थे, 4-5 माह रह गए थे, उस टाइम आप फिर उम्मीद से हो गई? हाँ जी, उम्मीद से हो गई थी। अल्लाह पाक ने फिर मुझे बेटा दे दिया। मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, 1 बेटी और 1 बेटा। तो इस वज़ह से जो है ना फिर मैं अपनी अम्मी-अब्बू के पास चली गई। उनके पास जाकर रहने लगी। मेरे अम्मी-अब्बू पहले ही गरीब थे। हमारे हमसाए वग़ैरह बातें करते थे कि इनकी पहले ही 3 बेटी हैं, अभी बैठी हुई हैं शादी करने वाली। तो फिर सारे बातें वग़ैरह करते थे, ताने देते थे। इस तरह जो है ना मामलात हमारे होते-होते ख़राब हो गए। नहीं तो आपके जब आप घर गई हैं, आपके वालिद ने या आपकी वालिदा ने उनसे कोई बात नहीं की आपके ससुराल वालों से? नहीं, वो आपको पता है ना अमीर ही बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने बात करते भी तो उन्होंने बात सुननी ही नहीं थी। हम गरीब थे। उन्होंने हमारी बात सुनी ही नहीं, बिल्कुल नहीं सुनी। अच्छा फिर? फिर उसके बाद मैं अपनी अम्मी-अब्बू के पास रह रही थी, तो इसलिए मोहल्ले वाले, माँ-बाप ताने वगैरह, बातें वगैरह करते थे। तो इस वज़ह से मैंने कुछ पैसे जोड़े हुए थे। मैंने एक अलग घर ले लिया। पैसे आपके पास कहाँ से आए? आपने कहाँ से कैसे जोड़े थे पैसे? मेरे मियाँ देते थे। अच्छा आपके मियाँ देते थे, वो आपने जोड़े थे। मैंने जोड़े हुए थे, मैंने रखे हुए थे। तो मैंने जितनी देर वो गुज़ारा हो रहा था कर रही थी, अब मेरा गुज़ारा नहीं हो रहा। फिर मैं अब ये देखें एक छोटे से कमरे में रह रही हूँ, मेरे पास तो सामान भी नहीं है, ये पीढ़े हैं मैंने हमसायों से लिए हुए हैं, ये वजह है। मेरे तो हालात भी नहीं है कि मैं घर का किराया वगैरह दे सकूँ।
मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरे छोटे-छोटे 2 बच्चे हैं, मैं उनका दूध भी नहीं पूरा कर सकती, खाना वगैरह भी नहीं पूरा कर सकती। खुद मैं माँग के इधर से खा लो, इधर से खा लो। अच्छा मुझे ये बताएँ मेरी बहन, आपके पास पैसे थे, वो तो आपने घर ले लिया, बाकी मामला जो हैं और भी चीज़ें होती हैं, बच्चों का दूध वगैरह, खाना-पीना, बिजली का बिल वगैरह, वो फिर आप कैसे मैनेज करते हैं? मैं घरों में काम वगैरह करती थी, काफ़ी घर मैंने लगाई हुए हैं काम वगैरह करने के। घरों में कपड़े धो लो, महीने बाद 1000 रुपया दे देते हैं। ₹1000 देते हैं महीने बाद, तो 1000 में कैसे गुज़ारा करते हैं? बस मजबूरी है, बच्चों का सोच कर कर लेती हूँ, धो लेती हूँ। इसी वजह से घर के खर्चे हैं, आपको पता है बिल वगैरह देना है, किराया देना है। तो मैंने लोगों के घर में काम करना शुरू कर दिया, मगर काम करने का भी कोई फ़ायदा नहीं, जाओ लोग बुरी निगाह से देखते हैं, गंदी-गंदी नज़रें डालते हैं, बातें करते हैं। इस वजह से जो है ना बहुत मुश्किल हुआ है। ज़ाहिर-सी बात है, अभी आपकी ऐज भी कुछ नहीं है, माशाल्लाह आप खूबसूरत भी हैं, जवान हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है बाहर निकलना एक जवान औरत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों को आप किधर छोड़ के जाते हैं? बच्चों को मैं हमसायों के पास छोड़कर जाती हूँ। मेरे साथ वाले जो हमसाए हैं ना उनके पास छोड़ देती हूँ। हमसाए इसका मतलब आपके अच्छे हैं, वैसे आपकी हेल्प वगैरह भी करते हैं? हेल्प वो भी इतने ठीक नहीं है, बस नॉर्मल ही हैं। तो इसलिए मैं खुद कमा लेती हूँ, घरों में काम वगैरह करके, सफाई वगैरह, कपड़े वगैरह धो लेती हूँ। मगर लोगों की वजह से जो है ना तंग हो गई हूँ। बाद टाइम तो दिल करता है लोगों की हरकतों की वजह से ना मैं खुद को ख़त्म कर लूँ। मगर मजबूर हूँ कि मेरे 2 बच्चे हैं, उनका क्या कसूर है? अच्छा मेरी बहन मुझे ये बताएँ कि ये इस कमरे का कितना किराया है और कितना किराया आपके ऊपर चढ़ा हुआ है? इस कमरे का किराया 10,000 और मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है तकरीबन 3-4 माह का किराया है। 3-4 माह का किराया जमा हुआ है बिल वगैरह डालकर। मसलन 40 से 50,000 रुपया अभी आपने इनका रेंट देना है। हाँ जी, रेंट देना है मैंने इस घर का, तो मेरे हालात बहुत बुरे जा रहे हैं। अच्छा मेरी बहन मुझे ये बताएँ, बच्चे भी हैं आपके 2, आप अभी जवान हैं, खूबसूरत हैं। अगर कोई आपके मामला सारे हल कर दे, रेंट वगैरह आपके सारे घर का खर्चा चलाता है कोई, अगर वो आपसे शादी करना चाहे तो आप कर लेंगे? शादी अभी देखे ना मेरे घर के मामलात बहुत तंग जा रहे हैं। मेरे बच्चे हैं छोटे, उनके दूध वगैरह मैं पूरा नहीं कर सकती। मेरे सर पर कर्ज़े हुए हैं, काम घर की मजबूरियाँ हैं। शादी तो अभी सोचूँगी शादी के बारे में, मैं अभी खुद जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, तो इसलिए जो है ना शादी के बारे में भी सोचूँगी मगर पहले मैं अपनी घर की परेशानियाँ ख़त्म करना चाह रही हूँ कि घर की परेशानियाँ वगैरह ना मेरी ख़त्म हो जाएँ। वो तो ज़ाहिर-सी बात है इंशाअल्लाह ताला हमारे बहुत अच्छे ऑडियन हैं, नाज़रीन हमारे बड़े अच्छे हैं, ओवरसीज़ में, पाकिस्तान में भी आपकी हेल्प लाज़मी करेंगे। कई होते हैं ना, कहते हैं कि हम आपके मामला सारे हल कर देते हैं, शादी के बारे में पूछते हैं तो अभी आप शादी के बारे में सोचेंगी, पहले आपके मामला हल हो जाएँ, फिर आप शादी भी करेंगी। जी, कर लूँगी मैं शादी। ज़ाहिर-सी बात है इतनी लंबी ज़िंदगी है, बच्चे लेके मैं कहाँ धक्के खाऊँगी। जी नाज़रीन, गुफ्तगू आपने इनकी सुनी है सारी, 2 बच्चे हैं, हम भी देख रहे हैं कि बच्चे ज़मीन पे लेटे हुए हैं, ना इनके पास चारपाई है, ना एक पानी पीने के लिए इनके पास गिलास भी नहीं है। इन्होंने किसी से लेके बर्तन गुज़ारा कर रही हैं। तो स्क्रीन पे नंबर इनका चल रहा है, ईज़ी पैसा, जैज़ कैश इनके नंबर पे बना हुआ है। जो भी बंदा इनकी हेल्प करना चाहे, इनसे राब्ता करना चाहे, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है। और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।